पिताजी गुजरे तो मुझे लगा कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि, उनको नमन यही होगा कि जिस पाखंड अंधविश्वास को वो नहीं मानते थे उसको न किया जाए। पूरे परिवार से लड़ना पड़ा, लेकिन अपने पिताजी की याद में हमने कोई ब्रह्म भोज और कोई मृत्यु भोज नहीं होने दिया था, और उस समय में लड़ना पड़ा था। लेकिन बाद में मेरे परिवार में एक और दुर्घटना हुई, और उस समय जब वो हुआ, मेरे बिना बोले ही मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो कोई घंट नहीं बंधेगा, कोई मृत्यु भोज नहीं होगा। और मेरे छोटे भाई ने 100 बच्चों को कलम, किताब और स्कूल का बस्ता बांटा और कहा कि मेरे पिताजी जहां होंगे इस बात से खुश होंगे कि मैंने उनकी याद में लोगों के हाथ में कलम बांटी है। और हम तो याद करेंगे, चंद्रशेखर भाई हैं निजी पारिवारिक चीज, और मैंने इसीलिए कहा कि मैं इस मंच को पारिवारिक मंच मान करके यहाँ आना चाह रहा था। और दिल्ली में परिस्थितियां ऐसी बनी कि कल आना था, नहीं आ पाया, मुझे लगा फिर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आज ये खड़ा होकर के एक सुकून महसूस हो रहा है कि हम सबकी साझा वैचारिक लड़ाई हम मिलकर के लड़ेंगे। और जब मैंने अपनी शादी की तो उस समय मुझे आज भी याद है, चंद्रशेखर भाई बैठे हुए हैं, अमूमन ये अपने सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजों को नहीं लिखते, ये हमारे घर भी पहुंचे, तमाम समाजवादी साथी बैठे हुए हैं, हम सब ने वहां पहुंच करके इन्होंने सोशल मीडिया पर जो लिखा था मुझे आज भी याद है कि जिनकी बात हम कर रहे हैं, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, वो तो बहुत बड़े लोग थे, हम तो उनकी परछाई भी नहीं है। लेकिन हमने जब अंतरजातीय विवाह किया तो उसको इस वैचारिक टीम ने एक साथ दिया कि ये पैगाम जाति तोड़ो और समाज जोड़ो के नाम पर आगे बढ़ना चाहिए, और इसीलिए मैं इस मंच का इस्तेमाल उसी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए करूंगा। और आगे आकर मैं एक बात कह के खत्म करूंगा कि हम लोग तो देखिए पढ़ने लिखने वाले लोग, मैं हर जगह ये बात पूरे देश में कहता रहा कि हम गरीब किसान परिवार के बच्चे, गाय भैंस चलाने वाले घरों के बच्चे जब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पहुंचे, यूनिवर्सिटी टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बने, तब तक लगता था कि हमारे घर वालों की वजह से हम वहां पहुंच पाए। लेकिन जब अपनी विचारधारा को जाना तो पूरे देश को यह बात बताई कि अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हम जैसे लाखों लोग अपने घरों से निकल करके इस देश में उन कुर्सियों तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हम लोग पहुंचे। तो आज जिस सीढ़ी पर चल करके, संविधान की सीढ़ी पर, मंडल कमीशन की सीढ़ी पर चढ़ करके हमने हाथ में कलम पकड़ी, उसे ही कुछ लोग बदलने की बात करते हैं। तो बताओ, उड़ई से एक पैगाम जाना चाहिए कि नहीं कि ये संविधान बदलने वालों के नापाक मंसूबों को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। बताओ, इस बात में आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? भाई, ये संविधान बदलने वालों को रोकोगे कि नहीं रोकोगे? इसलिए हम लोग कहते हैं न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता। और उत्तर प्रदेश वालों को तो मैं बधाई देता हूं, ये समाजवादी पार्टी के हमारे सांसद विधायक बैठे हुए हैं और तमाम लोग हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 24 में अगर न रोका गया होता तो आज संसद में क्या हाल होता। लेकिन मैं तो देखता हूं ये संविधान वाले, जब चंद्रशेखर भाई और पूरे तमाम वो लोग समाजवादी जय भीम बोलते हैं, जय मंडल बोलते हैं, तब लगता है कि हाँ, एक वैचारिक लड़ाई है। उस लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वैचारिक लड़ाई समाज को लड़नी होती है, राजनीतिक लड़ाई तो अपनी चलती रहेगी, लेकिन समाज अगर तैयार होगा तो वो बड़ी लड़ाई लड़ लेगा। और हम जैसे लोगों की भूमिका कलम और किताब की है। मैं तो इस मंच का इस्तेमाल आकर मैं करूंगा जब चंद्रशेखर भाई अपनी बात रखेंगे। उसके बाद मैं कह रहा हूं, इस देश में कुछ लोग तलवार बांटने का काम घर घर कर रहे हैं। बताओ, आपने देखा कि नहीं देखा? वो आपके बच्चों के हाथ से कलम छीन रहे हैं, किताब छीन रहे हैं और लाखों स्कूल बंद कर रहे हैं। और वो लोग इस देश में तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। हम सावित्रीबाई फूले की जयंती के दिन शपथ लें कि जितने भी बहुजन संविधान को मानते हैं, हम तलवार बांटने वाले हाथों को रोकेंगे और हर हाथ में कलम और किताब बांटने का संकल्प लेते हैं। इसी बात का ऐलान हम यहाँ से करना चाहते हैं। और इसलिए हमने भी आज के दिन एक आखिरी बात, निजी उपलब्धि में यहाँ से साझा करना चाहता। मुझे जब 14 साल बाद प्रोफेसरशिप से निकाला गया तो उनको लगा था कि चुप हो जाएगा, डर जाएगा। हम तो कहते हैं बाबा साहब 10 दिन नौकरी कर पाए थे और ऐसा रास्ता बना गए कि उस रास्ते पर चल करके लाखों लाख लोग नौकरी पा रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। इसलिए नौकरी बड़ी चीज नहीं है, वैचारिक लड़ाई बड़ी चीज होती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज से 2 साल पहले 3 जनवरी के दिन ही मैंने उच्च शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है और उत्तर प्रदेश में बर्बाद ज्यादा हो रही है। कंपोजिट स्कूल बंद करके कंपोजिट दारू का ठेका खोला जा रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि उनका धार्मिक राज आ गया। अच्छा,
मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अगर मठ में ताकत होती तो गोरखपुर से लखनऊ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ताकत वहां नहीं है, ताकत बाबा साहब के संविधान के जरिए लोकतंत्र और संविधान में वो ताकत है जिससे आप हुकूमत करते हैं। तो बताओ ताकत वाली जगहों पर हमारे लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैं इसी बात को कह करके आपसे एक संकल्प दिलाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि 2 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, प्रोफेसर की डायरी, और ये आगाह किया था कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचा लेना, वो बचेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा नहीं होंगी। और आज मैं खुशी से एक बात साझा कर रहा हूं कि आज 2 साल बाद आज ही के दिन, चूंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो हमने एक किताब लिखी है जाति जनगणना जात से जमात की ओर, और आज के दिन ही हमने उसे आपके लिए समर्पित किया है। और इस वैचारिक मंच से अच्छा मंच उस किताब के विमोचन का और क्या होगा। मैं गुजारिश करूंगा उस किताब को इसलिए पढ़ना ताकि उसमें जाति जनगणना की बात है, उसमें इस बात की बात है कि कैसे त्रिवेणी संघ बना, अर्जक संघ बना, कैसे पिछड़ा वर्ग आंदोलन हुआ, कैसे संविधान बना, मंडल कमीशन बना, और जाति जनगणना की बात आई। कुछ लोग यही नारा दे रहे थे, बंटोगे तो पता नहीं क्या होगे, अगर बंटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उनका नेता बोलता था जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। और ये वही प्रदेश है जिसमें योगी बने हुए लोग भी कहते हैं कि मैं तो उस जाति में पैदा हूं जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं। इसका मतलब जात खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनको वोट लेना होता है तो जात की याद आती है। हमने कोशिश की है कि जात को जमात में बदलने के लिए नौजवानों आपको पढ़ने की जरूरत है। और जितने, मैं तो बधाई देता हूं नीरज भाई को, जितने पुरस्कार इन्होंने सम्मान में दिए हैं, एक बार फिर से जाकर के उनका नाम पढ़िएगा और इस मंच को देखिएगा। आज बहुजन समाज को जिस गुलदस्ते की जरूरत है उस गुलदस्ते को बनाने का काम नीरज पटेल ने किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कारवां और आगे बढ़े, और इसी उम्मीद के साथ कि हम इस वैचारिक लड़ाई को लड़ेंगे और मिल करके लड़ेंगे जब तक संविधान बदलने वालों को कुर्सी से नहीं बदल देते, तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। नीरज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।